प्यारे बच्चों, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और आज हम यूपी बोर्ड का 11th क्लास का प्रोज़ का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। एक ऑटोबायोग्राफी जो ब्रूकर टी वाशिंगटन की है, जिसका नाम था अप फ्रॉम स्लेवरी, दास्ता से ऊपर, उसमें से ये अंश लिया हुआ है। तो एक छोटा सा अंश लिया है इनकी ऑटोबायोग्राफी कि इन्होंने किस प्रकार संघर्षों से अपना जीवन बताया और फिर इन्होंने क्या किया। थोड़ा सा मैं बता दूं कि ब्रूकर टी वाशिंगटन जो थे, ये एक ब्लैक अमेरिकन थे, श्वेत अमेरिकन। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था 1856 में, उस समय का अमेरिका जो था वो आज के अमेरिका जैसा नहीं था। तो वहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, स्पेशली अगेंस्ट द ब्लैक पीपल। काले और गोरे लोगों में बहुत ही भेदभाव था, मतभेद था और काले लोगों को बहुत ही निचले दर्जे का समझा जाता था। तो ब्रूकर टी वाशिंगटन ने एक गुलामी का जीवन जिया था, क्योंकि उस समय जो था गुलाम व्यवस्था थी और काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता था और उनसे जबरन काम कराया जाता था और उनको वो अधिकार नहीं थे जो गोरे लोगों को थे। तो इन हालातों में ब्रूकर टी वाशिंगटन ने कैसे अपनी शिक्षा हासिल करी और अश्वेत लोगों के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी अप फ्रॉम द स्लेवरी में उन्होंने लिखा है। तो उसी का एक अंश है और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे भारत में भी है। और आपको पता होगा कि एक बहुत ही निचले दर्जे, एक निचले शोषित वर्ग में पैदा हुआ एक छोटा सा बच्चा किस प्रकार उसने अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष किया और कैसे उसने भारत का संविधान लिखा। वो थे महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी प्रकार ब्रूकर टी वाशिंगटन ने अमेरिका में अश्वेतों के लिए संघर्ष किया और वे कई राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रहे हैं। अश्वेतों के लिए उन्होंने टस्कीगी इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो अलबामा में था, और अश्वेतों के अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और उनके एक बहुत बड़े नेता बनकर निकले। वे एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े लीडर थे और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बने। लेकिन उनका जीवन संघर्षों से परिपूर्ण था। उनका मानना ये था कि सफलता का पैमाना यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या मकाम हासिल करता है, बल्कि ये है कि उसने अपने जीवन में कितनी बाधाओं को पार किया है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners talking about a great school. तो जब ये 9 साल के थे, छोटे थे, तब ये खान में काम करते थे, कोयले की खान में और नमक की फैक्ट्री में काम करते थे। तो ये कोयले की खान में जब काम कर रहे थे, जब 9 साल के थे, तो क्या कहते हैं, वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क, काम करते हुए, वाइल यानी करते हुए, इन द कोल माइन, कोयले की खान में, आई हैपन यानी अचानक से, टू ओवर हियर माने, हियर माने होता है सुनना, ओवर हियर होता है जैसे कोई दूर कोई बात कर रहा हो तो आपको थोड़ी थोड़ी बात सुनाई दे रही हो, यानी ऊपरी ऊपरी बात आपको सुनाई दे रही हो, तो उसको कहते हैं ओवर हियर। आई हैपन टू ओवर हियर, तो मुझे अचानक से, हैपन टू अचानक से, ओवर हियर कुछ उड़ती उड़ती बात सुनाई दी। टू माइनर्स, दो माइनर्स की, दो खदान में काम करने वालों की, टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल, जो एक बहुत बड़े, ग्रेट माने बड़े से स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल का मतलब है जो ब्लैक पीपल है, ब्लैक पीपल को कलर्ड पीपल बोला जाता है। जो बहुत बड़े स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, फॉर कलर्ड पीपल, जो अश्वेतों के लिए था, जो ब्लैक लोगों के लिए था, समवेयर कहीं इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में, वर्जीनिया स्थान का नाम है, वर्जीनिया में कहीं पर काले लोगों के लिए एक स्कूल खुला था बहुत बड़ा, जो उनके जहाँ वो काम करते थे वहाँ पर था। अश्वेतों के लिए स्कूल था, लेकिन वो बहुत छोटा सा था और उसमें कुछ खास होता नहीं था, जैसे कि सब गुलामों के लिए और निचले दर्जा उनको माना जाता था, तो उनके अंग्रेज़ों के दूसरे स्कूलों में पढ़ने का उनको अधिकार नहीं होता था और उनके साथ बैठने का भी अधिकार नहीं होता था। तो वो स्कूल छोटा था। लेकिन वर्जीनिया में एक बहुत बड़ा स्कूल खुला था, वो
श्वेतों के लिए खुला था, काले लोगों के लिए खुला था। तो 2 खान में काम करने वाले ऐसी बात कर रहे थे, और जो ये बच्चा था 9 साल का, अपना ब्रूकर टी वाशिंगटन, ये उनकी बात उसको सुनाई दी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, दैट आई हैड एवर हर्ड, कि मैंने कभी, एवर का मतलब होता है कभी, हर्ड माने सुना, एनीथिंग कुछ, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, कि किसी प्रकार के स्कूल के बारे में, और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंशियस, बनावटी, बहुत ही ज़्यादा भड़कीला, प्रिटेंशियस माने, देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, कहते जो बहुत ही ज़्यादा भड़कीला, बहुत ही शानदार सा नज़र आ रहा था जब ये डिस्क्राइब कर रहे थे। देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में जो छोटा सा कलर्ड पीपल, श्वेतों के लिए, काले लोगों के लिए स्कूल था, उसके सामने वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा था, बहुत ही बनावटी और बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा था। तो यही बात है कि जब बच्चा 9 साल का था, ब्रूकर टी वाशिंगटन, एक बात और बता दो, ब्रूकर टी वाशिंगटन का जो पूरा नाम था ब्रूकर टेलियाफेरो वाशिंगटन था, हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रूकर टेलियाफेरो वाशिंगटन। तो जो ब्रूकर टी वाशिंगटन था वो 9 साल का था, एक कोयले खान में काम करता था। जब वो एक दिन काम कर रहा था तो कुछ उसने 2 व्यक्तियों को बात करते सुना कि एक वर्जीनिया में बहुत बड़ा स्कूल है जो काले लोगों के लिए बना हुआ है, और उनके गांव के स्कूल से बहुत अच्छा दिख रहा था जब वो बात कर रहे थे। नेक्स्ट, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसे जैसे वो वेंट ऑन करते रहे, डिस्क्राइबिंग वर्णन, द स्कूल, जैसे जैसे वो स्कूल का वर्णन कर रहे थे, इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि ये संसार का सबसे महानतम, ग्रेट का मतलब महान, ग्रेटेस्ट का मतलब महानतम प्लेस, स्थान होगा। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी, नॉट इवन हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग में भी प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस, मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, आकर्षण उपस्थित नज़र नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रहा था, आकर्षण नज़र नहीं आता फॉर मी, मुझे, एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि मुझे हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, वर्जीनिया का जो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट था, इस इंस्टीट्यूट में मुझे आकर्षण नज़र आ रहा था, इतना मुझे स्वर्ग में भी आकर्षण नज़र नहीं आ रहा था। ये वही स्कूल है, इस स्कूल का नाम और स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। अबाउट विच दीज मैन वर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में, वर्जीनिया में जो था, उसका बात कर रहे थे, वो मुझे स्वर्ग से भी सुंदर नजर आ रहा था। आई रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, एट वंस, उसी वक्त, तुरंत, टू गो टू द स्कूल, उस स्कूल में जाने के लिए मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे जाना है। ऑल्दो, हालांकि, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे इसका कोई उसका मुझे तरीका नहीं पता था कि कहाँ, वेयर इट वाज, कि ये कहाँ पर है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, और ये कितनी मील दूर है, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं यहाँ पर कैसे पहुँच पाऊँगा। आई वॉज ऑन फायर, ऑन फायर एक फ्रेज है, ऑन फायर यानी मैं जोश में था। आई वॉज एक्साइटेड कॉन्स्टेंटली, लगातार, विद वन एम्बिशन, मेरी एक ही एम्बिशन थी, रोज़ाना लगातार मैं बस इसी ख्वाहिश, एम्बिशन माने होती है ख्वाहिश, इच्छा से मेरी मतलब ऑन फायर था, मैं एक्साइटेड था एक ही एम्बिशन के लिए, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो क्या ख्वाहिश थी कि हैम्पटन जाने के लिए, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, और ये जो विचार था रात दिन मेरे सपनों में, रात दिन मेरे साथ रहने लगा। देखिए जो बच्चा था उसने क्या किया, 9 साल का था, कोयले खान में काम कर रहा था, 2 खान में काम करने वालों को जब उसने सुना, जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, की संसार का सबसे महान जगह है, सबसे विशाल, सबसे बहुत अच्छी जगह है। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड इन अट्रैक्शंस फॉर मी, और स्वर्ग में मुझे इतना आकर्षण नजर नहीं आया जितना हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में नजर आया। और फिर ये कहता है, आई रिजोल्व, उसी वक्त मैंने फैसला किया, एट वंस टू गो टू द स्कूल, स्कूल जाऊंगा, और ऑल्दो, हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, वेयर इट वाज, कि कहाँ पर है और कितनी मील दूर है, हाउ आई वाज गोइंग टू रीच, और मुझे कैसे पहुँचना है। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली, लेकिन लगातार मैं इस से बिल्कुल एक्साइटेड था कि मुझे वहाँ जाना है, इस ख्वाहिश से, और ये जो विचार था रात दिन मेरे दिमाग में कौंधने लगा। इन द फॉल ऑफ 1872, फॉल का मतलब होता है पतझड़, ऑटम, इन द ऑटम ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ में, आई डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मैंने पहले बताया, आई डिजोल्व, मैंने
फैसला किया, आई डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट प्रयास करने का, टू गेट देयर वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाने के लिए 1872 का पतझड़ शुरू हुआ और मैंने जाने के लिए तैयारी कर दी। माई मदर वॉज ट्रबल विद ग्रेव फियर, जो मेरी माता जो थी ट्रबल्ड का मतलब परेशान थी, विद ग्रेव फियर इस गंभीर डर से, ग्रेव माने होता है सीरियस, फियर माने होता है डर, इस गंभीर डर से वो बेचारी बहुत चिंतित थी, दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ए वाइल्ड गूज चेज, कि जैसे मैं एक वाइल्ड गूज चेज, एक असंभव कार्य करने जा रहा हूँ। एक ईडियम है वाइल्ड गूज चेज, गूज माने होती है बत्तख, वाइल्ड माने होते हैं जंगली, चेज माने होता है पीछा करना। एक कहावत बनी है, ये एक्चुअली शेक्सपियर का एक नाटक है, उससे ये कहावत आई है। तो उसमें ये कहा वाइल्ड गूज के मतलब जंगली बत्तख का शिकार करना, क्योंकि जंगली बत्तख कोई ठौर ठिकाना होता नहीं है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। तो वाइल्ड गूज चेज ना असंभव कार्य, जैसे भूसे में सुई ढूंढने जैसा असंभव कार्य। तो मेरी माता इस डर से बहुत चिंतित थी, दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेज। इसको लर्न कर लीजिएगा, पेपर में भी आता है इंपॉर्टेंट भी, वाइल्ड गूज चेज, कि मैं एक असंभव कार्य करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं हासिल होने वाला। एट एनी रेट, हर कोस्ट पर, एट एवरी कोस्ट, हर कीमत पर, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट, मुझे केवल आधे मन की, हाफ हार्टेड कंसेंट माने होता है स्वीकृति, मुझे केवल हाफ हार्टेड कंसेंट, मुझे अधूरे मन की, बेमन से ही स्वीकृति मिली, फ्रॉम हर, अपनी माता से, दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं चला जाऊं। जैसे बेमन से बोल देते हैं ना कि अब जा तू, मर, जहाँ जाना है तुझे, तो ये वाली स्वीकृति मिली उसको कि जा, अब यहाँ से जा। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद विच टू बाई क्लॉथ्स, मेरे पास बहुत कम पैसा था जिससे मैं कपड़े खरीद सकता था, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और जो मेरे यात्रा के एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, उनको मैं वहन कर सकता था, उनको चुका सकता था, मेरे पास बहुत थोड़ा पैसा था, लिटिल मनी थी। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की, ऑल दैट ही कुड, जितनी वो कर सकता था, उसके पास भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, नॉट ए ग्रेट डील यानी काफ़ी नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी, इनफ नहीं थी, दैट वाज नॉट सफिशेंट, वो काफ़ी नहीं थी जो मेरे भाई ने मदद की थी। वो कह रहा है 1872 में, जब वो रात दिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझे हैम्पटन एंड नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जाना है। अब 1872 में उसने निकलने के लिए तैयारी शुरू कर दी और उसने फैसला किया कि वो वहाँ पर जाकर रहेगा। उसकी माता जो थी बहुत परेशान थी कि ये बिल्कुल बेकार का काम कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके भाई ने उसकी थोड़ी बहुत मदद करी, और जो बहुत थोड़ी थी। नेक्स्ट, फाइनली द ग्रेट डे केम, फाइनली, आखिरकार वो महान दिन केम, आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, मेरे पास एक छोटा सा थैला था, सैचल का मतलब थैला, शेचे बोलते हैं इसको। आई हैड ओनली स्मॉल चीप सैचे दैट कंटेन द फ्यू आर्टिकल्स, जिसमें थोड़ा सा सामान था, आर्टिकल्स माने थिंग्स, कंटेन माने थी, ऑफ क्लोथिंग, थोड़ा सा सामान था, ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का, आई कुड, जो मैं ले सकता था। माई मदर एट द टाइम वॉज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और जो मेरी माता थी वो वीक थी, उससे ज़्यादा उसके स्वास्थ्य भी खराब था, रादर का मतलब उससे ज़्यादा। माई मदर एट दैट टाइम, उस समय जब वो चला वहाँ से, तो क्या हुआ, उसकी माता कमज़ोर थी, ब्रोकन इन हेल्थ, और अस्वस्थ थी, बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, हार्डली मुश्किल से, एक्सपेक्ट उम्मीद कर सकता था, टू सी हर अगेन, कि मैं उसे दोबारा देख पाऊँगा भी या नहीं। एंड दस, इस प्रकार, अवर पार्टिंग का मतलब विदाई, वॉज ऑल द मोर सैड, इसलिए हमारी विदाई और भी ज़्यादा दुखद हुई। हालांकि अपने माता पिता से बिछड़ना अपने आप में एक दुख भरी बात होती है, जब आप घर से बाहर निकलोगे बहुत दुख होगा, लेकिन अब इस कंडीशन में वो अपनी माता को छोड़ के जा रहा है कि उसकी माँ बहुत कमज़ोर भी हो रही है और बीमार भी है, और जब वहाँ चला गया घर से बाहर तो उम्मीद नहीं है कि माँ बच भी पाएगी, नहीं बच पाएगी, और माँ को ये चिंता है कि मेरा बेटा पता नहीं वापस आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। ऐसे हालातों में जहाँ ऐश्वर्यों के साथ हमेशा दिन प्रतिदिन बदतमीजियाँ होती रहती है, जातियाँ होती रहती है, एट्रोसिटीज़ होती रहती है, ऐसे देश में मेरा बेटा अकेला जा रहा है, वो भी 9 साल का। तो एंड दस आवर पार्टिंग वाज द मोर सैड, शी वाज वेरी ब्रेव दो इट ऑल, लेकिन वो बहुत ही बहादुर थी हालांकि, और वो बहादुरी से उसने उसको विदा किया। तो इस तरह की इसकी विदाई हुई। फाइनली मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आखिरकार वो दिन आ गया जब वो हैम्पटन के लिए रवाना हुआ। उसके पास एक छोटा सा थैला था जिसके अंदर कुछ सामान था कपड़ों का, जो उसके पास हो सकता था, और उसकी मदर जो थी बहुत कमज़ोर थी और उसका स्वास्थ्य भी ख़राब था।
और उसको बहुत कम उम्मीद थी, आई हार्डली एक्सपेक्ट, मुझे बहुत कम उम्मीद थी, जो राइटर हमारा कह रहा है कि बुकर टी वाशिंगटन, उम्मीद थी कि वो उसको दोबारा देख पाएगा। इस प्रकार जो उनकी विदाई थी बहुत ही ज़्यादा दुखद हुई। ना माँ को उम्मीद थी कि बेटा वापस आ पाएगा, ना बेटे को उम्मीद थी कि वो अपने वापस आके अपनी माँ को देख पाएगा। शी वॉज वेरी ब्रेव दो इट ऑल, हालांकि दो इट ऑल, वो फिर भी बहुत बहादुर बनी रही, उसने मुझे विदा कर दिया। प्यारे बच्चों, ये पार्ट हम यहीं पर रखेंगे। ये चैप्टर का आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगी, आप लाइक करिएगा और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने से पहले, क्योंकि ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, कीप ऑन स्टडिंग, कीप मोटिवेटेड। थैंक यू, दैट्स ऑल।